दोस्तों, घूमना फिरना हर किसी को पसंद होता है। फिर चाहे वो कोई शहर का बाजार हो या कोई फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोगों को घूमने के लिए अलग अलग जगह जाना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को एडवेंचर का एक अलग ही लेवल का शौक होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो कहीं पर और कितनी भी डेंजरस जगह पर जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको घूमने फिरने की ऐसी खतरनाक जगह दिखाएंगे जहां एडवेंचर के शौकीन लोग भी जाने से डरते हैं। इन खतरनाक जगहों और स्टंट्स को देखकर आप भी कहेंगे, पागल हो गए क्या भाई, हम तो ना जाएंगे ऐसे एडवेंचर के लिए। तो आज की ये वीडियो काफी रोमांचक और मजेदार होने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। कई सारे लोग अलग अलग एडवेंचर्स करते हैं जिसमें खतरा और डर तो होता है, लेकिन उसके साथ ही सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन अभी जिस एडवेंचर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो शायद ही कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कोई एडवेंचर नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के बीच की खाई के ऊपर रस्सियों से लटके हुए बिस्तर पर रात गुजारी, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसा करना उनकी अपनी मर्जी थी। कई सारे प्लानिंग करने के बाद वो उसे अंजाम देने गए, लेकिन पता नहीं लोग इस खतरनाक तरीके से क्यों सोना चाहते हैं। ऐसे तो अच्छे से नींद भी नहीं आती होगी। ऐसा ही एक और टाइप का एडवेंचर है जहां लोग दो पहाड़ों के बीच एक रस्सी बांधकर हवा में सो जाते हैं और अपना एडवेंचर का मजा लेते हैं। लेकिन ये कितना डरावना होता होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको कोई ये काम करने के लिए लाखों रुपए दे दे तो क्या आप करना चाहेंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार ऐसा किया है। भले ही ये वाला एडवेंचर थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें भी कई सारे पहाड़ के क्लिप्स पर लोग एक पोर्टेबल या फिर इनफ्लेटेबल बेड लगाकर ऊपर से नजारे का मजा लेते हैं। रिस्क इसमें तो है ही, लेकिन किसी भी एडवेंचर से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग फिर भी यहाँ दूर दूर से आते हैं। ट्रेकिंग एक काफी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कलावंती दुर्ग पर ट्रेक करना किसी के लिए बहुत मजेदार तो किसी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये दुर्ग 2300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें से 700 फीट तो सीधी खाई है। यहाँ चढ़ने के लिए पहले के समय में सीढ़ियां भी बनाई गई थी, जिस पर से अगर कोई फिसलता है तो सीधा नीचे जाकर रुकेगा। इसलिए यहाँ बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए 6 घंटों से भी ज्यादा लगते हैं। स्काई डाइविंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन इसे करने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। इस वीडियो में आसमान में बादलों के बीच का ऐसा नजारा शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा होगा, जिसे क्लाउड केव भी कहते हैं। प्लेन से कूदने के बाद बादलों में घुसकर ऐसा लगता है कि बादलों की कोई गुफा है। ये एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है जो कुछ स्काई डाइवर्स को देखने मिलता है। अगर आपको बादलों में स्काई डाइविंग करना इतना ज्यादा रोमांचक नहीं लगा तो चलिए आपको दिखाते हैं वोल्केनो के ऊपर की स्काई डाइविंग। एडवेंचर को और रोमांचक बनाने के लिए कुछ लोगों ने एक्टिव वोल्केनो के ऊपर से स्काई डाइविंग करने का आइडिया निकाला, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा लीजिए। स्केटिंग करना एक हुनर है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। उसी का ये एक स्पोर्ट है जिसमें स्केटबोर्ड को पहाड़ी के रास्ते से बड़े ही स्पीड से चलाया जाता है। वीडियो में दिखाई दे रहा ये लड़का इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर और प्रोफेशनल है, लेकिन इसे इतनी स्पीड में देखकर घर बैठे भी हमें डर लगने लगता है, खासकर तब जब रास्ते पर टर्न्स आ जाते हैं। इसलिए आप कभी भी इनमें से कोई भी स्पोर्ट ट्राई मत करना। बचपन में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर छतरी लेकर प्लेन से कूदे तो क्या होगा, क्या उसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। एक स्काई डाइवर ने इसी का पता लगाने के लिए ऐसा किया। शुरू में बड़ी सी छतरी ने उसका भार तो उठा लिया, लेकिन बाद में वो भी टूट गई। जाहिर सी बात है कि उस डाइवर के पास पैराशूट था, लेकिन उसके मन में से ये सवाल निकल गया और ये समझ में आ गया कि छाते के जरिए आप हवा में तैर नहीं सकते, इसलिए इसको कभी भी ट्राई मत करना।
वाटर स्कीइंग एक स्पोर्ट है जिसमें पानी के ऊपर स्कीइंग की जाती है, जिसमें स्कीइंग करने वाले के हाथ में एक रस्सी होती है जो कि किसी बोट के या फिर प्लेन से बांधी जाती है, जिसे स्कीइंग करने वाला पकड़ता है और पानी पर स्कीइंग की जाती है। ये भी किसी रोमांचक भरे स्पोर्ट से कम नहीं है। गाइस, शार्क्स पानी के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं और शायद ही इनके करीब जाना ज्यादा अक्लमंदी का काम होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन शार्क को देखने के लिए ही ये यूनिक एडवेंचर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंसान एक पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और समंदर में छोड़ दिया जाता है। तो सच में काफी खतरनाक पल है। बीचेस और लेक्स छुट्टियों में घूमने के लिए एक बहुत ही सही जगह लगती है, लेकिन अभी जिस लेक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसमें तैरना तो दूर, उसे देखना भी बहुत ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित ये लेक मगरमच्छों का गढ़ है और इनमें अनगिनत खारे और मीठे पानी के मगरमच्छ भरे पड़े हैं, जिसमें से एक आम मगरमच्छ। Listen to your favorite Punjabi songs for free with unlimited downloads. Install the Gaana app now. भैया सेब कितने के दिए? 100 के 5। अरे भैया सही पैसे लगा लो। डेली भी 5 मीटर से लंबा और 500 किलो वजन से भी ज्यादा होता है, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग यहाँ पर क्यों घूमने आते हैं। साइकिलिंग एक बहुत पुराना और बहुत ही आम स्पोर्ट है। लोग स्पोर्ट के अलावा भी आमतौर पर भी साइकिलिंग करते हैं। इसके लिए कई सारे देशों में और शहरों में खासकर इनके लिए अलग से एक लाइन भी बनाई जाती है, लेकिन अमेरिका में एरिजोना के पास सिडोना नाम की एक जगह है जो कि पूरी तरह से पहाड़ और चट्टानों से घिरी हुई है, लेकिन ये जगह साइकिलिंग के लिए काफी मशहूर है। इन टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची चट्टानों पर साइकिलिंग करना एक स्पोर्ट है जिसके लिए लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, जहाँ छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एडवेंचर स्पोर्ट है जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि लोग यहाँ खुद से आते हैं और साइकिलिंग करते हैं, जो बहुत खतरनाक होने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए बहुत रोमांचक होता है। इंग्लैंड का एनविक गार्डन कई लोगों के लिए एक आम गार्डन है जो अच्छा खासा हरा भरा है, लेकिन इस गार्डन को जो चीज अलग बनाती है वो है इस गार्डन का एक हिस्सा जिसका नाम पॉइजन गार्डन है। यहाँ 100 से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीले पेड़ पौधे हैं। यहाँ इसके चारों तरफ ग्रिल्स लगाई गई है और उन पर साफ लिखा गया है कि इनके ज्यादा करीब न जाए और ना ही किसी पौधे को टच करे। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं जिसमें सिर्फ इस जगह के पौधों को सूंघने की वजह से लोग बेहोश हुए हैं। गर्मियां हमेशा भारत के लोगों की समस्या रही है, जिसकी वजह से जब भी छुट्टियां मिलती है लोग किसी ठंडी जगह जैसे शिमला या मनाली जाना पसंद करते हैं, जो कि आम लोगों को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। लेकिन अभी जिस जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो इंसानों के रहने वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। रशिया का ये छोटा सा गाँव साल के कई महीने बर्फ से ढका होता है और यहाँ पर आम दिनों में ही टेम्परेचर -30 से लेकर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो और ज्यादा सर्द होकर -71 डिग्री पर भी चला जाता है। यहाँ ना कोई प्लेन लैंड होता है और ना ही ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी सुविधा है। इस जमा देने वाली जगह पर मोबाइल की बैटरी भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि इस जगह अक्सर मोबाइल नेटवर्क्स भी काम नहीं करते। अगर आपको ठंड की एक अलग ही लेवल देखनी है और नई जगह देखना पसंद है तो इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। कैलिफोर्निया में स्थित योसेमिटी नेशनल पार्क में स्थित ये हाफ डोम काफी ज्यादा फेमस है। इसका ये नाम रखने की वजह बिल्कुल ही साफ है, क्योंकि इस बड़ी सी चट्टान वाले पहाड़ के एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से प्लेन है तो वही दूसरी तरफ का हिस्सा गोल आकार में है। इस सपाट हिस्से को ऐसा बनाया नहीं गया है, बल्कि ये नेचुरली फॉर्म हुआ है। इतना ऊंचा और खतरनाक दिखने के बावजूद लोग यहाँ दूर दूर से एडवेंचर के लिए आते हैं। इस बड़े पहाड़ की ऊंचाई 4700 फीट से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग ही इसके ऊपर चढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं। पहाड़ के नीचे से ऊपर चढ़ने में ही 12 घंटे लगते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वह 24 किलोमीटर
किलोमीटर लंबा है। और इसकी सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा है वो लगभग 90 डिग्री स्ट्रेट है, जो चढ़ान को और भी ज्यादा मुश्किल कर देता है। हर साल सर्च एंड रेस्क्यू टीम लगभग 100 से ज्यादा घायल लोगों को यहाँ से बचाकर निकालती है। यहाँ के गाइड्स का कहना है कि ये जगह बारिश में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है, लेकिन उसके साथ ही सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है, क्योंकि बारिश के समय में यहाँ पर जमीन में फिसलन बहुत ज्यादा होती है। और जब बारिश के मौसम में यहाँ बादल आते हैं तो यहाँ पर दिखाई देना भी मुश्किल हो जाता है। मदीदी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे घने और बड़े जंगल के पास स्थित है। अमेज़न फॉरेस्ट के करीब ये नेशनल पार्क काफी बड़ी जगह में फैला हुआ है और ये दुनिया के हर जानवर और स्पीसीज के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। नेचर से इससे करीब कोई जगह नहीं है। यहाँ घने जंगल होने के साथ कई अलग अलग और बड़ी नदियां भी होकर गुजरती है और टूरिस्ट इस जगह आना पसंद करते हैं। लेकिन इतने सारे खतरनाक जानवरों के बीच जो खतरा है उसकी बात ही क्या करें, उसके बारे में जानकर भी आप डर जाएंगे। उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है इस जगह पर पहुंचना। यहाँ आने के लिए सबसे पहले एक लंबी फ्लाइट लेनी पड़ती है, जो कि अक्सर तूफान और बुरे मौसम के कारण यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंचती है। उसके बाद भी ये सफर खत्म नहीं होता। लैंड होने के बाद यहाँ से 15 घंटे बस पहाड़ों के रास्ते से सफर करना पड़ता है और हर साल इनमें से अक्सर रास्ते बारिश और बाढ़ से धुल जाते हैं और तब जाकर आप इस कमाल के पार्क में पहुंचेंगे, जहां 1,20,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के खतरनाक जीव जानवर है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। कुछ टूरिस्ट यहाँ आने तक के सफर को एडवेंचर समझकर ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ के नज़ारे का मजा लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए भी यह एडवेंचर खतरनाक बन जाता है। यहाँ हर तरह के जहरीले सांप, स्पाइडर्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से किसी का एक डंक भी जानलेवा हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत ग्लास का ब्रिज चाइना में बना है, जिसके ऊपर से चलने की अच्छों की हिम्मत नहीं होती। हालांकि यह ब्रिज पूरी तरह से सेफ होता है। अभी जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो चाइना के चोंगकिंग में बना है, लेकिन इसके साथ ही एक लकड़ी के प्लैंक्स का भी ब्रिज बनाया गया है, जिसके साइड में तो कोई रेलिंग भी नहीं है और इन प्लैंक्स के बीच में काफी दूरी भी रखी गई है। हालांकि इस पर चलने वाले को सेफ्टी के लिए हार्नेस से बांधा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई करना चाहेगा। इस ब्रिज को कुछ साल पहले बंद भी किया गया था, क्योंकि एक आदमी को लगाया हुआ हार्नेस दूसरी तरफ पहुंचने के पहले ही निकल गया था। ये तो अच्छा था कि वो आदमी पहले ही सेफली आगे पहुंच चुका था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सा एडवेंचर सबसे ज्यादा रोमांचक लगा या फिर आप कौन सा ट्राई करना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।